आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भारत की विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता करार दिया है, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने संसद में इस गंभीर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की है। जानिए इस मुद्दे पर नेताओं की राय, इसके आर्थिक और राजनीतिक मायने और जनता की चिंताएं। नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज चैनल। यह खबर आप इस संस्था के सहयोगी संस्थान अवधि तक पर भी देख सकते हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर नए टैरिफ लगाए जाने के फैसले ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे मोदी सरकार की पूरी तरह विफल विदेश नीति का नतीजा बताया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने इसे मित्र राष्ट्र द्वारा विश्वासघात करार देते हुए संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की है। अब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला है, कहा है कि भारत चौतरफा गिर गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत का अमेरिका से वर्षों पुराना रिश्ता रहा है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि अब पाबंदियों की भरमार हो गई। सरकार को विदेश नीति कुछ व्यापारियों के लाभ के लिए नहीं, देश के किसानों, कारोबारियों और युवाओं के हित में बनानी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार के वादे जैसे किसानों की आय दोगुनी करना और युवाओं को रोजगार देना सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। उन्होंने कहा कि सरकार के डंका बजने वाले दावों की सच्चाई सामने आई है। उद्योग खत्म हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं मायावती संसद में चर्चा की मांग कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार अमेरिका के फैसले को अन्यायपूर्ण कह रही है, लेकिन देश की जनता इसे मित्र राष्ट्र द्वारा विश्वासघात मानती है। भारत को ब्राजील की तरह ही एक तरफा टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर विषय पर संसद में तत्काल चर्चा होनी चाहिए। अब टैरिफ का असर किस पर हो रहा है? इस पर सबसे ज्यादा है डेयरी, कृषि और एसएमई मतलब लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर संकट में है। अमेरिका के इस टैरिफ का असर भारत के कई उत्पादों पर पड़ा है, खासकर डेयरी उत्पादन, चावल और कृषि आधारित निर्यात, लघु एवं मध्यम उद्योग। उत्तर प्रदेश डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि अमेरिका के फैसले से हमारा निर्यात करीब 25% घट गया है। यह छोटे किसानों और डेयरी उत्पादकों के लिए झटका है। वहीं इस पर सरकार का पक्ष है कि डायलॉग से हल निकलेगा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत ने अमेरिका से अपनी चिंताएं साझा की है। बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की प्रक्रिया जारी है। यह निर्णय डब्ल्यूटीओ के नियमों और द्वितीय समझौतों के संदर्भ में परखा जा रहा है। अब इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है? पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने कहा है कि यह टैरिफ कोई संयोग नहीं, बल्कि अमेरिका की रणनीतिक सोच का हिस्सा है। भारत को अब बहुपक्षीय संबंधों की बजाय द्विपक्षीय रणनीति पर फोकस करना होगा। यह सिर्फ आर्थिक झटका नहीं, एक कूटनीतिक चेतावनी भी है। राजनीतिक विश्लेषण मानते हैं कि 2026 के चुनाव की यह तैयारी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को आगामी राज्य और लोकसभा चुनावों में देश हित बनाम पूंजी हित के नैरेटिव में ढाल सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहरों में यह चुनावी हथियार बन सकता है। खबर के अंत में हम कहना चाहेंगे कि देश की विदेश नीति पर सवाल करना कोई अपराध नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। अखिलेश यादव और मायावती जैसे वरिष्ठ नेताओं की मांग है कि अमेरिका टैरिफ के मसले पर संसद में खुली चर्चा हो। यह जनहित में अच्छा है। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया, सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने इसके लिए रणनीतिक तैयारियां की थी? क्या हमारी विदेश नीति वाकई में देश के हर वर्ग के हितों की रक्षा कर पा रही है? अगर नहीं तो संसद में इस पर बहस होनी चाहिए, ताकि जवाबदेही तय हो और देश को नई दिशा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।